हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ वीडियो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का आखिरी पार्ट, दैट इज मीटर ब्रिज। ओके बच्चों, आइए। आप सबको पता है मीटर ब्रिज होता क्या है बेसिकली। मीटर ब्रिज का जो है इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट इस तरह से दिखता है ना। और ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका हेल्प से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का जो है हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए फटाफट अपना समझते जल्दी से। देखिए इसमें जो कनेक्शन होता है बेसिकली है ना, कैसा होता है देख लीजिए। सबसे पहले आपके पास जो है ये आपका जो है क्या है, इसको बोलते हैं मीटर ब्रिज वायर है ना। इट इज जस्ट लाइक पोटेंशियोमीटर वायर अपन जो बात करते थे उसी मीटर काइंड ऑफ चीज है ये। ठीक है, उसके अलावा जो ये जो कनेक्टिंग जो है ये क्या है, मेटल स्ट्रिप्स है, ताकि जो है यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर भी ये भी मेटल स्ट्रिप है। इसके बीच में माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट कंडीशंस में एज पर एक्स है ना, हम लोग जो है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ले पाते हैं। बेसिकली यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका हमको पता होता है कि कितना ओम का रेजिस्टेंस हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं मीटर ब्रिज में। एंड यहाँ पर जो ये सरोड है बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये अननोन रेजिस्टेंस के लिए है। मतलब बेसिकली जिस रजिस्टर का वैल्यू जो है आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, उसको अपन यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। और ये आपका सेल कनेक्टेड होता है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये आपको गैल्वेनोमीटर होता है। ठीक है, तो करते क्या बेसिकली कि जो है हम लोग जब सारा चीज कनेक्शन सेटअप करने के बाद इस जॉकी का हेल्प से हम लोग इस मीटर ब्रिज वायर पे हम लोग उसको स्लाइड कर देते हैं। जहां पर नल पॉइंट आता है बेसिकली करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तो उस पॉइंट को हम नल पॉइंट बोलते हैं, हम लोग पहले से भी जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो बेसिकली जो है अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर नल पॉइंट लेट्स से दिस पॉइंट इज डी, तो आपके पास ए डी जो लेंथ है लेट्स से इट इज L1 है ना, और DC इज लेट्स से इट इज L2 माय डियर स्टूडेंट्स। और आपको पता है कि अगर आपका जो है वायर है कंडक्टिंग वायर या फिर जो है मीटर ब्रिज वायर जो है ना, जिस तरह से हम लोग पोटेंशियोमीटर वायर में बात किए थे कि अगर ये यूनिफॉर्म है हर जगह रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बराबर है, इक्वल है, तो जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली वी कैन हैव रेशियो ऑफ दिस रेजिस्टेंस, यहाँ का पार्ट जो AD का पार्ट जो है R1 होगा एंड इसका जो है R2 होगा। तो बेसिकली R1 by R2 वुड बी इक्वल टू कितना, L1 by L2 है ना। मतलब जहां पर भी रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए R1 by R2, वहां पर हम लोग आसानी से L1 by L2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आपके पास जब यह नल पॉइंट मिल जाता है तो आपका इस मीटर ब्रिज का जो ये वायर है बेसिकली इसमें स्केलिंग की होती है, वहां से हम लोग L1 और L2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेसिकली ये जो डिवाइस है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली ये आपका वर्क करता है ना मीटर ब्रिज इस पे क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस बिटवीन ब्रिज पे ये करता है। समझ पा रहे बात। तो बैलेंस बिटवीन ब्रिज का हम लोग कन्वर्जन इसमें कर लेंगे बेसिकली, इक्विवेलेंट जो डायग्राम होगा इसका। ठीक है मेरे स्टूडेंट्स, तो बेसिकली कैसा होगा कि ये आपका क्या है, बोलो मीटर ब्रिज अरेंजमेंट है जो आपको मैंने इधर बनाया हुआ है। ठीक है, एंड इसका जो लोग इक्विवेलेंट जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे है ना बिटवीन ब्रिज के फॉर्मेट में, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये आपका क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस क्या बताओ, रेजिस्टेंस बॉक्स है जिसका वैल्यू हमें नॉन रहता है, पता होता है। ये अननोन रेजिस्टेंस X हो गया मेरे स्टूडेंट्स, और ये आपका जो है R1 है और ये क्या बोलो R2 है। R1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू L1 एंड R2 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू L2। ठीक है बच्चों, तो आपको पता है कि अगर बैलेंस बिटवीन ब्रिज में है ना डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर जीरो, मतलब IG जीरो हो जाए तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बैलेंस बिटवीन ब्रिज। एंड बैलेंस बिटवीन ब्रिज में जो कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्म्स होते हैं रेजिस्टेंस का, ठीक है, वो क्या होता है बोलो, सेम प्रोपोर्शन में होता है। कहने का मतलब R/X है ना, इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, R1 by R2। क्या होगा बोलो, R1 by R2 एंड R1 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू L1 एंड R2 इज कॉरस्पॉन्डिंग टू L2। सो वी कैन हैव इफेक्टिवली बताइए R/X इज इक्वल टू L1 by L2। कहने का मतलब आपको जो है R1 R2 का वैल्यू नहीं चाहिए है ना। बेसिकली R1 का जो इक्विवेलेंट डायग्राम हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, यहां से अगर मीटर ब्रिज से देखा जाए, जब आप इसको एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो नल पॉइंट आपका पॉइंट डी पर है, तो मीटर ब्रिज का जो रीडिंग है, मीटर ब्रिज में जो स्केलिंग की होती है उसके हेल्प से L1 आपको मिल जाएगा और L2 मिल जाएगा। तो अकॉर्डिंगली आप R/X इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, L1 by L2 ये लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें से आपका R नोन है, L1 पता है, L2 पता है ना, X निकाल सकते हैं कैसे, X वुड बी इक्वल टू बताइए L2 डिवाइड बाय L1 इनटू R हो जाएगा, सिंपल है ना। तो बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट है, उसको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, सवाल हर बार लगभग आ जाता है कहीं ना कहीं एग्जाम में। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए बच्चों। ठीक है, आइए इसमें भी हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। आइए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहला जो क्वेश्चन ले रहा हूं देखिए, इन एन मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इज 2 ओम। बेसिकली आपको यहाँ पर X का वैल्यू दिया हुआ है ना। अगर आप डायग्राम को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, बेसिकली ये डायग्राम है, इसमें से X का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये जो X का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 2 ओम। एंड टू गेट द बैलेंसिंग पॉइंट एट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेम एंड कनेक्टेड टू द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, कहने का मतलब जो है आपका जहां पर अननोन रेजिस्टेंस है, कहां कनेक्टेड है, इस एंड से,
इस एंड से बेसिकली 40 सेंटीमीटर पर आपको नल पॉइंट मिलना है, ठीक है। बेसिकली L2 का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है 40। तो अगर मीटर ब्रिज है, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ना, मीटर ब्रिज का जो वायर का जो लेंथ होता है वो 100 सेंटीमीटर ये होता है, ठीक है। तो आपका L1 का वैल्यू कितना होगा बोलो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स है ना, सिंपल आपके पास क्या होता है, x का वैल्यू 2 ओम है, L2 का वैल्यू आपको दिया हुआ डायरेक्टली कितना 40 सेंटीमीटर, एंड आपको जो है L1 का वैल्यू कितना होगा बताओ 60 हो जाएगा, 100 माइनस 40, ओके बच्चों। तो सवाल है कि देन द रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस बॉक्स वुड बी, मतलब बेसिकली जो नॉन रेजिस्टेंस है जो आपको पता है उसका वैल्यू कितना होगा अभी वो पूछा गया, मतलब कितना लेना चाहिए ताकि आप जो है इस 40 सेंटीमीटर पे आपको क्या मिल जाए, बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाए, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सी बात बताइए क्या होगा बताओ, आपको अभी जस्ट बताया कि भाई r by x इक्वल टू क्या होता है बोलो L1 by L2 हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपका यहाँ पर जो है r चाहिए तो r इक्वल टू कितना बताइए, जल्दी से बताइए, तो x into L1 by L2 है ना। आप चाहे तो आंसर जो है बिना मेरे देखे आप जो है हमसे बोले बिना आप जो है फटाफट सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी ले सकते हैं। बताइए x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 इनटू बताइए L1 कितना है बच्चों 60 सेंटीमीटर एंड आपका L2 कितना है 40, हो गया बच्चों, ये कैंसिल होगा तो 6 into 2 12 by 4 is 3 ओम। तो बेसिकली जो नॉन रेजिस्टेंस चाहिए आपको है ना 3 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए होगा रेजिस्टेंस बॉक्स में, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आइए अगला क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों कि द मीटर ब्रिज वायर AB shown in the figure is 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। मतलब स्पेसिफिकली आपको जो है इस क्वेश्चन में आपको जो है 50 सेंटीमीटर दिया गया है इंस्टेड ऑफ 100 सेंटीमीटर। अगर कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो आप ये मान के चलिए कि आपको 100 सेंटीमीटर ही लेना है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक देना है ना, बेस्ड अपॉन द बैलेंसिंग एंड ऑल, है ना, उसकी सेंसिटिविटी या फिर जो है उसकी जो है ना उसको वेरी करने के लिए या फिर आप अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए वी कैन हैव वेरिएबल लेंथ एज वेल, फाइन, मतलब अलग अलग ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। When AD is 30 सेंटीमीटर, मतलब AD कितना है 30 सेंटीमीटर है, बेसिकली L1 कितना है 30 सेंटीमीटर है। आप बोल पाएंगे L2 कितना होगा बोलो 50 माइनस 30 कितना 20, ठीक है। नो डिफ्लेक्शन अकर्स इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब ये आपका नल पॉइंट है, कैसा पॉइंट है बच्चों नल पॉइंट है। देन द वैल्यू ऑफ R इज, आपको ये R पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। बेसिकली बताइए क्या होगा बोलो 6 by R, क्या होगा बोलो 6 by R इज इक्वल टू क्या होगा बोलो R1 by R2, जब मतलब L1 by L2 लिख देंगे कितना होगा 30 डिवाइड बाय 20, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात बता दीजिए जल्दी से हाई स्पीड में, R इज इक्वल टू कितना बोलो 6 into 2 डिवाइड बाय कितना 3, दैट गिव्स यू 12 by 3, दैट इज 4 ओम, ठीक है बच्चों। ये आपका क्या होगा आंसर 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। फटाफट देखिए आप भी जो है फटाफट सॉल्व करके हमें आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में जरूर ये कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। इससे हमें वीडियोस बनाने में जो है बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे बच्चे जो इस वीडियोस को देख रहे हैं कुछ ना कुछ इससे सीख रहे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये सारी चीजें फुलफिलमेंट होगी आपका जो है इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, है ना, वीडियो बच्चे देखेंगे, है ना, तो डेफिनेटली आपको पता है कि आज के डेट में मतलब जो है ऑनलाइन चीजें धीरे धीरे आ रही है ना, तो धीरे धीरे अच्छा खासा आ चुका है, तो हम लोग बहुत पीछे वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो मेरा सपना है कि भाई अगर अच्छे खासे बच्चे अगर इसमें व्यूज में आने लगेंगे, है ना, अगर मेरा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा बहुत सारा, तो आपका जो है मार्च के महीने के एंड तक जो है हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक क्रैश कोर्स लॉन्च करेंगे जिसमें पूरा फुल सिलेबस ऑफ फिजिक्स को हम लोग रिवाइज करवा देंगे बिफोर द नीट एग्जाम, ठीक है बच्चों। आइए मेरे स्टूडेंट्स फटाफट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन द गिवन सर्किट नो करंट इज पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, कहने का मतलब नल पॉइंट है, क्या है नल पॉइंट है। बेसिकली Ig इज इक्वल टू कितना बोलो 0 है, ठीक है। आइए इफ द क्रॉस सेक्शन डायमीटर ऑफ द वायर AB इज डबल्ड, ठीक है। मतलब बेसिकली जो आपको क्वेश्चन जो दिया गया है, ध्यान सुनिएगा, अच्छा सवाल है ये, सवाल IIT JEE में आया हुआ सवाल है ना, आप समझ पा रहे हैं, सवाल IIT JEE में आया तो अच्छा सवाल होगा, लेकिन हाँ सवाल डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, अच्छा सिंपल है, कंसेप्चुअल है, जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिएगा क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ द वायर AB इज डबल्ड, देन अब नए कंडीशन के केस में देन फॉर द नल पॉइंट ऑफ गैल्वेनोमीटर द वैल्यू ऑफ AC वुड बी, कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि आपका जो पहले से ये जो है ये डायग्राम जो दिया हुआ है ये ऑलरेडी जो है बैलेंस कंडीशन में नल पॉइंट में है, बेसिकली सब चीज अरेंजमेंट ठीक था। अब क्या किया सडनली जो है ये जो वायर है आपका जो AB है इसका जो है डायमीटर को डबल कर दिया गया, ठीक। अब जो है क्या होगा जो AC का जो है मतलब इसलिए न्यू नल पॉइंट क्या होगा, अगर पहले x था तो अब क्या होगा, सवाल इस तरह से, समझ पाए मेरी बात। तो सिंपल सी बात माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है लेंथ होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है बोलो एरिया होता है, समझ पा रहे। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर देखिए पूरे वायर को अगर हम लोग क्या करेंगे एरिया को अगर हम लोग मतलब बेसिकली अगर आपने क्या कर दिया डायमीटर का जो है एरिया डबल कर दिया तो आपका जो है रेजिस्टेंस भी वेरी करेगा ऑफ कोर्स, यस। लेकिन क्या पूरे का पूरे वायर का करेगा ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इस पार्ट का करेगा, तो पूरा का पूरा वायर का उसी सेम प्रोपोर्शन में वो डिवाइड होगा। तो इसका मतलब अगर जो है प्रोपोर्शन सेम रहा तो पूरे वायर का जो है रेजिस्टेंस क्या होगा कम हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि हर यूनिट में कम होगा।
इसलिए जो है आपका जो ये रेशियो था दैट इज R1/R2 है ना इज इक्वल टू जो L1/L2 था, इसके सेहत में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बिकॉज जो L1 वाला पार्ट है और L2 वाला पार्ट दोनों का सेम फ्रैक्शन से कम होगा, इसलिए इफेक्टिवली क्या होगा R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 रहेगा, है ना, जो बेसिकली क्या है R/X के बराबर था। तो नल पॉइंट अभी भी वही होगा जहां पहले था, इसमें द वैल्यू ऑफ AC वुड बी X, तो आपका क्या होगा आंसर बच्चों X हो जाएगा। क्या आपको क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, सिंपल देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं फटाफट। देखो क्या है कि shown in the figure below in a meter bridge setup with null deflection in the galvanometer the value of unknown resistance R is। कहने का मतलब आपको जो अरेंजमेंट दिया हुआ है ये आपका नल पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग दिया हुआ है, ये 55 ओम का जो है रेजिस्टेंस है, बेसिकली जो नॉन रेजिस्टेंस होता है आपको ये अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और ये जो डिफ्लेक्शन नल पॉइंट है बेसिकली बैलेंसिंग पॉइंट जो है नो डिफ्लेक्शन पॉइंट कितना है 20 पे है, तो ये कितना होगा बताइए जल्दी से बताइए। 80 हो जाएगा मेरे स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हैं बताइए। तो आपको जो है ये क्वेश्चन जो AIEEE 2008 में आया हुआ, AIEEE मतलब पहले इट वाज नोन एज IIT JEE मेंस है ना, ठीक है। आइए ठीक है बच्चों फटाफट देखिए, जैसे आज के डेट में IIT JEE मेंस होता है तो वो पहले इसको AIEEE बोलते थे, ठीक है। फटाफट देखिए तो क्या होगा बताइए, क्या होगा बताओ। 55 जल्दी से 55 डिवाइड बाय R इज इक्वल टू कितना होगा 20 डिवाइड बाय कितना होगा 80 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। R का वैल्यू कितना होगा 80 है ना, डिवाइड बाय 20 इनटू 55, जल्दी से बोलिए तो कितना होगा, ये 4 से कट गया कितना होगा 20 4 5 का 20 एंड बेसिकली है ना 220 ओम, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या होगा आंसर 220 ओम होगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन आपके पास है बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में कुछ डाउट्स वगैरह है डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जो है नंबर भी दे देता हूँ 7869364842, ठीक है। इस पे आप व्हाट्सएप के जरिए से आप मुझे जो है क्वेश्चन भी एज इन डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू ऑल।